अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दिन है आज बुध का, तारीख है आज 20 सितंबर। जुम्मे वाले दिन किस्त आ रही है, उस किस्त के हवाले से कि क्या जुम्मे वाले दिन आपको मिल पाएगी, क्या एटीएम से आपको मिल पाएगी, क्या साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आएंगे, और क्या आपके जो फिंगर प्रिंट का इशू है वो ज़्यादा फिंगर प्रिंट लगाने से आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये मेरी वीडियो है, आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जो होती है मैं हकीकी बुनियाद के ऊपर आपको देता हूँ, और आपको अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हर मेरी नई आने वाली वीडियो उनको मिल पाए। अब मैं सबसे पहले जो शुरू करूँगा, एटीएम। क्या ये रकम एटीएम से मिल पाएगी? क्या एटीएम फ़ाल होंगे? क्या एटीएम एक्टिव होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाइल तो एटीएम वाली औरतों को होते हैं, जो बेचारी दूसरों ज़िलों में चली गई हैं और पैसों की कटौती से भी बच जाती थी, और एटीएम जो था वो वहाँ से रकम वसूल कर पाती थी। तो पिछली दफ़ा एटीएम से नहीं मिल पाएगी, क्या इस दफ़ा ये एटीएम से मिल पाएगी? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ज़िला तब्दील वाली औरतों और जो दूसरी औरतें हैं, जो लाइनों में नहीं लगना चाहती, सफ़ेद पोश घराने की हैं, और वो छुप के लेके आना चाहते हैं ताकि किसी को पता भी ना हो, तो उनके लिए एटीएम बहुत एक कारआमद चीज़ थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बैंक वालों ने तामुन नहीं किया, और इस दफ़ा भी आपको ये रकम एटीएम से नहीं मिल पाएगी। ये रकम आपको एटीएम से बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एटीएम इस दफ़ा भी फ़ाल नहीं होंगे। दूसरी बात, ये रकम, क्या इस रकम के साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आएंगे? तो वो बड़ी अहम बात है, क्योंकि तलीमी वज़ाइफ में इस दफ़ा इजाफ़ा भी किया गया है। 5-500 रुपये इजाफ़ा किया गया है। पहली से 5वीं क्लास के जो स्टूडेंट बच्ची थी उसको अब 2500 मिलेंगे, पहले 2000 मिलते थे 3 महीने के। अब बच्चे को पहले 1500 मिलते थे, अब 2000 मिलेंगे। ऐसे ही छठी से 10वीं तक के बच्चा और बच्ची थी, उनके इजाफ़ा किया गया। पहले 3000 बच्ची को मिलते थे, छठी से 10वीं क्लास तक की, अब 3500 मिलेंगे। ऐसे बच्चे को पहले 2500 मिलते थे, अब मिलेंगे 3000। तो ऐसे ही फिर 4500 बच्ची को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली को, और जो उस 4000 वो बच्चे को मिलेंगे हर 3 महीने के। तो क्या इस दफ़ा मिल पाएंगे साथ आपको? तो मैं उसकी आपको ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है क्या आपको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी 50-50 चांस है, और कि ये तलीमी वज़ाइफ साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी तक इसके बारे में कोई कन्फर्म मालूमात नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं हुई। दफ्तर सरकारी ज़राए से भी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई। तो इसलिए आप इसका इंतज़ार करें, आते हैं तो फिर आपको इतनी रकम के साथ आपको इस दफ़ा ज़्यादा वजीफ़े मिलेंगे। तो अपनी रकम का, अपने पैसों का हिफाजत करना अब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और उसके बाद क्या ये रकम आपको जुमे वाले दिन मिल पाएगी? ये बड़ी अहम बात है। इसके बारे में आपने थोड़ा सा आगे देखना है, और वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो इससे भी ज़्यादा अहम बात है वो फिंगरप्रिंट लगाने की है। वो पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फिंगरप्रिंट कितनी दफ़ा एक डिवाइस के ऊपर लगाने हैं, और 2 डिवाइसों के ऊपर एक दिन में कितनी दफ़ा लगाने हैं। अगर ज़्यादा दफ़ा लगाते हैं तो कौन सा नुकसान आपको हो सकता है, आपका ब्लॉक हो सकता है वो जो अकाउंट है। तो इस सिलसिले में ये बड़ी अहम बात है, आपने देखनी है, और उसके बाद मैं जाके बताऊंगा कि जुम्मे वाले दिन क्या आप ये रकम वसूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ आपने रहना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात है, जो पैसे होते हैं आप लेने जाती हैं, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो घरों में ज़्यादा काम करती हैं, लोगों के घरों में भी काम करने वाली औरतें होती हैं, अपने घरों में भी काम होते हैं, कपड़े धोना और बर्तन धोना, अब बड़े काम होते हैं घर के। और ज़्यादा उम्र की वजह से फिंगरप्रिंट मिस हो जाते हैं, या शुगर्स की वजह से, ज़्यादा किसी बीमारी की वजह से, ओवर एज होने की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है, और जो पाकिस्तानी डिवाइसेस हैं जो आप जहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, उनकी भी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उस वजह से फिर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपने एक काम करना है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट का मसला है तो आपने लीमू वगैरह से इसको सही तरह से धो के जाना है, स्पिरिट से,
और या ये क्रीम नहीं होती जो औरतें मुंह पे लगाती हैं ब्लीच वाली, वो 10 मिनट तक लगा के रखें। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर आप ये लगाएं फिंगरप्रिंट, इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी मसाइल का सामना है तो एक डिवाइस के ऊपर एक दिन में 8 दफा लगा सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी डिवाइस उसी दिन, दूसरी कोई और डिवाइस किसी और की, उस पे भी आप 8 दफा लगा सकते हैं। यानी कि एक दिन में 16 दफा आप डिवाइस के ऊपर ये लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट। अगर एक डिवाइस के ऊपर 9 दफा लगाएंगे तो आपका जो 938 का कोड, ब्लॉक कोड होगा, वो लगा दिया जाएगा। अगर एक दिन में आप एक पे 8 दफा लगाते हैं, दूसरी डिवाइस पे जाते हैं 9वीं दफा लगा देते हैं, जैसे दुकानदार करते हैं, जोरसों की पैसों की कटौती नहीं करवा रही होती तो उसके अंगूठे ज्यादा दफा लगा के 938 का वो कोड ब्लॉक लगा देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा 8 दफे से ज्यादा आपने बिल्कुल एक डिवाइस के ऊपर एक तारीख में, एक दिन में आपने नहीं लगाने। जब तारीख तब्दील हो जाएगी तो फिर आप 8 दफा फिर दोबारा लगा सकते हैं। एक डिवाइस के ऊपर आप 16 दफा, दो डिवाइसों के ऊपर एक दिन में, एक तारीख में आप 16 दफा लगा सकते हैं, 17 दफा नहीं लगा सकते। ठीक है, वरना आपका 938 का कोड लग जाएगा। अगर आपका 938 का कोड लग जाता है तो आपने करीबी बेनज़ीर के दफ्तर में जाना है, वहां जाके आपने एप्लीकेशन देनी है, अपना शनाख्ती कार्ड की कापी और अपना मोबाइल नंबर वहां पे दे के आना है कि भाई हमारा ज़्यादा, हमने डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट की कोशिश की है लगाने की, तो उस वजह से फिर हमारा जो अकाउंट है वो आर्जी ब्लॉक हुआ है। तो फिर वो इस्लामाबाद आपकी दरख्वास्त फॉरवर्ड करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका जो है वो ब्लॉक खुल जाएगा, कोड ब्लॉक जो होगा। और उसके बाद फिर आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा उसके ऊपर कि आप रकम वसूल कर सकती हैं। ठीक है, बाद दफ़ा मैसेज नहीं भी आता लेकिन आ जाता है ज़्यादातर। दूसरी बात जो अहम ज़रूरी चीज़ है कि आपकी ये जो रकम है जुम्मे वाले दिन क्या आपको मिल पाएगी 22 सितंबर को? ये बड़ी अहम बात है कि कितने बजे तक ये रकम आएगी तो आप ये वसूल कर पाएंगे। अगर उस टाइम से ज़्यादा हो गया तो क्या रकम आपको हफ्ते वाले दिन मिलेगी या इतवार वाले दिन मिलेगी? तो उस बात का मैं आपको बताता चलूं ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए और आप ऐसे ही करें जैसे मैं आपको कह रहा हूं। सबसे पहले तो इंशाल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन 22 सितंबर को ये किस्त आ जाएगी और ये किस्त आपको, अगर दिन में कोई जानने वाला है आपका, रिटेलर शॉप वाला जो आपका ज्यादा ताल्लुक वाला है, करीबी है, रिश्तेदार है, तो अगर वो दिन 5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, 3, 2, 1, 11, 12 बजे तक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है डिवाइस वालों को, तो आपको दिन 5 बजे तक जुम्मे वाले दिन ये रकम मिल सकती है। अगर 5 बजे से पहले, थोड़ी देर पहले आती है तो फिर ये रकम आपको सोमवार वाले दिन मिलेगी। हफ्ता और इतवार छुट्टी की वजह से ये रकम आप वसूल नहीं कर पाएंगे और फिर सोमवार सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, सोमवार से लेके जुम्मे तक शाम 5 बजे तक डिवाइस के ऊपर टाइम होता है। 5 बजे के बाद ये रकम आप वसूल नहीं कर पाते। तो जुम्मे वाले दिन अगर ये आपको रकम मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर सोमवार वाले दिन आपको ये रकम मिलना शुरू हो जाएगी बाकायदगी के साथ। और आप रोजाना की बेस के ऊपर, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार को ये रकम नहीं मिलेगी आपको, सोमवार से लेके जुम्मे तक ये आप रकम वसूल कर सकते हैं। आसान सा है। और ये एटीएम बैंक अकाउंट जिनके बन चुके हैं दूसरे शहरों में, उनको तो बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में 6 शहरों के अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान में एटीएम पे ये अवेलेबल नहीं होगी। रिटेलर शॉप पे आपको ये रकम वसूल करनी होगी। अदरवाइज ये जितनी भी रकम है आपको रिटेलर शॉप से ही मिलेगी। पैसों की कटौती से बचने के लिए वो मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं, कल परसों में फिर वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे से मुफीद मशवरे दूंगा। आप उन मशवरे के ऊपर अमल करिएगा और फिर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान होंगे। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपके लिए एक ऐसी मालूमात होती है जिसमें आप कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत जारी और सारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।